हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको दूरी और विस्थापन को संक्षिप्त में समझाएंगे कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसे हम फिजिकल लाइफ में कैसे समझ सकते हैं, कैसे इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं दूरी, फिर डिस्कस करेंगे विस्थापन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको दूरी की परिभाषा बताता हूँ। वह लॉन्गेस्ट पाथ जो किसी ने फॉलो किया हो उसकी टोटल लेंथ कहते हैं दूरी। और इसके विपरीत अगर विस्थापन की बात कहूँ मैं, स्मॉलेस्ट पाथ यानी कि जिस पॉइंट से आपने चलना प्रारंभ किया है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वही होता है विस्थापन। हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम मानते हैं कि राम का एक होम है, यानी कि राम होम हाउस है। ठीक है, राम क्या करता है, 6 मीटर चलता है और उसे यहाँ पर अपना स्कूल मिलता है। फिर कुछ दूरी पर वो चलता है तो उसे अपना फ्रेंड्स होम मिलता है, जिसके बीच की दूरी मैं 8 मीटर मानता हूँ। तब राम क्या करता है, अपने फ्रेंड के हाउस से अपने हाउस पहुंचता है। जहां तक की डिस्टेंस मैं 10 मीटर मान रहा हूं, तो हो क्या रहा है, अगर मैं दूरी के सापेक्ष की बात करूं तो यहाँ पे दूरी क्या होगी, यहाँ पे विस्थापन क्या होगा, उससे पहले मैं समझ लूं। इसे मैं ए पॉइंट मानता हूँ, इसे मैं बी पॉइंट मानता हूँ और इसे मैं सी पॉइंट मान लेता हूँ। सबसे पहले मैं ए से बी चला, जब राम ए से बी चला तब उसकी डिस्टेंस क्या रही होगी, उसकी डिस्टेंस यही तो रही होगी जितना उसने चला है, वो लार्जेस्ट पाथ 6 मीटर। तो डिस्टेंस हुई, ये है दूरी की बात। जब वो ए से बी चला तो उसकी डिस्टेंस 6 मीटर है। जब वो बी से सी चला तो हम देखते हैं कि जब वो स्कूल से अपने फ्रेंड्स की होम में जाता है तो उसे 8 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा। तो यहाँ पे 8 मीटर। फिर अगर हम सी से ए की बात करें तो उसे 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा। और मैंने आपको बताया था कि दूरी टोटल लेंथ होती है। अगर मैं टोटल लेंथ की बात करूँ, यानी कि ए से ए की बात करूँ, यानी कि घूम फिर कर वो क्या अपने होम में तो पहुंचा है, तो उसकी टोटल लेंथ मुझे जोड़नी होगी। टोटल लेंथ क्या जोड़ेगी, इन सबका क्या कर दूंगा, योग कर दूंगा। कैसे होगा, 6 6 12, 12 10 22, 22 2 24, 24 मीटर इसकी आ गई लेंथ, यानी कि डिस्टेंस आ गया तुम्हारे पास 10 मीटर। लेकिन यहाँ पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन की बात करूं तो यहाँ विस्थापन क्या होगा, ये समझने वाली बात है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बोला, सबसे लार्जेस्ट नहीं स्मॉलेस्ट पाथ। ए से बी जब चला तो उसके बीच की न्यूनतम दूरी स्ट्रेट लाइन में हमें मिलनी है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही सबसे स्मॉलेस्ट दूरी होती है, ये आप रखना। तो यहाँ 6 मीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट है। हमने देखते हैं कि ए से बी दूरी भी तो वही थी, विस्थापन भी वही था। ये मैं बात कर रहा हूँ विस्थापन की। फिर बी से सी की बात करें, बी से सी की बात करें, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या हुआ, 8 मीटर हुआ। यहाँ भी वही हुआ था। लेकिन सी से ए की बात करूँ, सी से ए की बात करूँ तो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ था। 10 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ था तो मैं टोटल लेंथ अब गिनने वाला हूँ। यहाँ मैंने टोटल लेंथ कैसे गिनी थी, सबको जोड़ दिया। अब यहाँ कैसे जोड़ना है, डिस्प्लेसमेंट को यहीं पे फर्क आपको समझ आ जाएगा। जब ए से ए चला, ए से ए चला तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। डिस्टेंस की बात करी मैंने तो टोटल 5 जुड़ा ना, चला कितना है
लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात होती है पहला पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच की वो न्यूनतम दूरी क्या होगी, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ की मैं अगर बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, राम अपने हाउस से निकला था, हाउस में पहुंचा, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी तो वही होगी ना, यानी कि 0 मीटर। आंसर यानी कि डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो होगी 0 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। अगर मैं फिजिकल लाइफ में आपको समझाऊं तो ये मेरे पास टेस्टर है, अगर मैं इसे धक्का मार के पीछे लाता हूँ और फिर धक्का मारकर उसी स्थिति यानी साम्य स्थिति में वापस लाता हूँ, तो इसकी डिस्टेंस कैसे जोड़ेंगे हम? पहले पीछे चला, काउंट कर ली, फिर आगे गया, अपने वापस स्थिति में आ गया, काउंट करा, टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे और उसकी वास्तविक डिस्टेंस आ जाएगी। लेकिन जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा, पहले वापस किया, इसकी तो अपनी डिस्प्लेसमेंट हुई, पीछे आगे किया, वापस उसी स्थिति में है, डिस्प्लेसमेंट हुई। लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो क्या होगा? 0। यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? किसी चीज़ को मूव, कितना मूव हुआ है, कोई चीज़ कितनी मूव हुई है अपने सापेक्ष, पहला पॉइंट और एंड पॉइंट। इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट है एंड लास्ट पॉइंट है, वो दूरी कैसे होनी चाहिए? उनके बीच की दूरी होनी चाहिए स्मॉलेस्ट। ये है डिस्प्लेसमेंट की बात। लेकिन अगर मैं दूरी की बात करूं तो दूरी कहता है कि मैं सबसे बड़ा पाथ हूं, मेरी टोटल लेंथ ही नहीं आएगी, टोटल लेंथ जो कि चला हो, कोई चला हो जिसके द्वारा वो लार्जेस्ट डिस्टेंस कवर की गई होगी, एक तरह की लार्जेस्ट डिस्टेंस कवर, ये होगी हमारी दूरी। अब हम कुछ दूरी और विस्थापन के बीच में संबंध को समझेंगे कि दूरी और विस्थापन कब आपस में बराबर होती है, क्या दूरी विस्थापन से अधिक हो सकती है या विस्थापन दूरी से कम हो सकता है, यानी कि दूरी विस्थापन के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे एक पॉइंट पूछता हूँ कि जो दूरी है वो क्या विस्थापन के बराबर हो सकती है? पहला पॉइंट कवर करना है, क्या ये राइट है? क्या ये राइट है? तो यहां समझते हैं इसको। ए से बी चला, डिस्टेंस कितनी थी? 6 मीटर। फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ए से बी चला, डिस्टेंस कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 6 मीटर। क्या पता लगा कि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल, दिस इज अ पॉसिबल। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट की बात करूं, क्या दूरी बड़ी हो सकती है विस्थापन की? क्या ये भी पॉसिबल है? क्या यह भी पॉसिबल है? अब यहाँ पे समझते हैं, यहीं पे समझते हैं। डिस्टेंस 10 मीटर आई, डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर आई, इनकी दूरी यहाँ पे क्या हुई? बढ़ गई, विस्थापन 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या पता लगा कि दूरी ज़्यादा है विस्थापन से, तो ये पॉइंट भी कवर हो गया। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। दूसरा पॉइंट, जो मेन पॉइंट है, समझना जरूरी है आपके लिए, क्या दूरी विस्थापन में विस्थापन बड़ा हो सकता है क्या? मैंने पहली कंडीशन बताई, यहाँ दूरी विस्थापन आपस में बराबर है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट छोटा है और डिस्टेंस बड़ा मिला आपको, लेकिन कहीं पर भी आपको ऐसा प्रूफ होते नहीं दिखता है कि विस्थापन बड़ा हो, कहीं भी नहीं। क्योंकि डिस्टेंस कहता क्या है? सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस, सबसे जो इंसान ने चला हो। डिस्प्लेसमेंट कहता है कि उसके द्वारा जो मतलब टोटल लेंथ नहीं, उसकी स्मॉलेस्ट लेंथ, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, उसके साथ ही कितना दूर चला है। हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, लेकिन
डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो पहला पॉइंट तो राइट है, दूसरा रॉन्ग है, तो हम इसे प्रूव नहीं कर पाए, तो ये गलत है। तो आज हमने सीखा दूरी और विस्थापन के बीच में संबंध और कैसे दूरी विस्थापन से कितना भिन्न है इसके बारे में समझा। अब इसी प्रकार बने रहिए हमारे YouTube चैनल में। आज से हमारी YouTube चैनल की जर्नी स्टार्ट हुई है, इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।